धीर्धयनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। हे राम प्रेम के सागर तुम, वंदन वाणी तुमको करती, अंधकार हटा देते जग का, ये शक्ति आप में ही रहती। है सूर्य वंश के राजा तुम, दशरथ के घर में जन्मे हो, सरयू तट और अयोध्या में, और चमके चमके तुम चमके हो। चमक तुम्हारी अवध में और त्रिलोक प्रगटाए, दशरथ के घर जन्मे राम जी और करी प्रतिज्ञा जाय। क्या उद्देश्य जन्म का तुम्हारा, और अमृत भरते जग में सारा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आपने इस संसार का कल्याण करने के लिए सबसे पहले 4 वस्तुओं का चयन किया। विप्र मन ब्राह्मण, सुर मन देवता, संत मन जो ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और धेनु मन कामधेनु गाय। हाथ उठाए धनुष करी प्रतिज्ञा राम, निश्चर विहीन पृथ्वी करूं यही है मेरा काम। अरण्य कांड में जंगल में वनवास काल में घूमते हुए राम जी ने भारत के सभी ब्रह्मवेताओं के मध्य में हाथ उठाकर ये प्रतिज्ञा की कि ये मेरे हाथ में धनुष है। ये मानवता पर चलता है, मानवता का कल्याण करता है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं आप लोगों के मध्य में, आप लोगों की कृपा से मैं सारे भारत को निश्चर विहीन कर दूंगा, मानवता को पृथ्वी से निश्चर विहीन कर दूंगा। और ये मेरा लक्ष्य है, यही उद्देश्य है, और सफलता इस आपके आशीर्वाद में है। चौंक गए सब ऋषि मुनि सुन के राम की बात, राम बड़े ही चतुर हैं अवधपति रघुनाथ। भगवान राम बड़े चतुर हैं, उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा श्रेय साधु संतों को दे दिया कि जाओ, जा पर कृपा राम की होई, और ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो जाती है, उस पर सारे देवता, पूरा त्रिलोक, सभी राजा महाराजा कृपा करने लगते हैं। अब ये तो कलयुग मल का मासा, और सूर्य चले धनु के घर पासा। भगवान राम फरमाते हैं कि हमारे परदादा है सूर्य, मलमास चल रहा है, रविवार का दिन है, और हमारे परदादा इस समय गुरु के घर में उनका निवास है। धनु
जगत गुरु बृहस्पति का भवन है और उसमें हमारे परदादा सूर्य भगवान प्रवेश कर चुके हैं और 1 महीने वहां रह करके उसके बाद मकर उदय हो सूर्य जब बदल भाग सब जाए, उन्नत फसलें होत है और जब सूरज मकर दिखाए, मकर संक्रांति पर जब सूर्य उदय होते हैं तो संसार का, भारत का हर भक्त का भाग्य बदल जाता है और उसे मकर रेखा कहते हैं। 3 ही रेखा इस संसार में है, एक मकर रेखा है, एक कर्क रेखा है। सूर्य भगवान इस मकर और कर्क रेखा में ही विचरण करते हैं। 6 महीने अयोध्या के कनक भवन पर, जिसे मकर राशि का मकर रेख कहते हैं, उस पर राम जी का और सूर्य भगवान का निवास रहता है और 6 महीने राम जी कर्क रेखा में विचरण करते हैं। ये दक्षिणी रेखा है, इसमें सारे शुभ काम बंद रहते हैं और बरसात काल, शरद काल का ये समय होता है और इस समय दक्षिण रेखा में ही सूर्य विराजमान है और धनु राशि के अंदर इस समय सूर्य का प्रवेश है। अब प्रश्न उठता है, राम से पूछे हम सब जाए, आप तो चारों युग में और रोम रोम रम जाए। भारत के रोम रोम में, अयोध्या के कण कण में और हर भक्त के हृदय में आपका निवास है राम जी। पर जिस धनुष से आपने रावण को मारा, दानवताओं को निस्तेज किया, वो धनुष कहां है? सन्नाटा मच गया सभा में भारी और चौंक गए भारत के सब नर नारी। वह धनुष राम ने देखो कहां छुपाया और राम चले गोलोक धनुष नजर नहीं आया। तो वो धनुष कहां है? ये प्रश्न यक्ष प्रश्न है। यदि संसार में सभी ब्रह्मवेताओं से, शंकराचार्यों से, वेदाचार्यों से, विद्वानों से और देव मर्मज्ञों से ये प्रश्न किया जाए कि भगवान राम तो बैकुंठ को चले गए, लेकिन उनका धनुष कहां है? बड़ी शक्ति थी धनुष में, 2 ही धनुष दिखाए, एक धनुष को तोड़कर सीता ब्याह के लाए। एक धनुष तो वह था जो शिव जी ने बनाया था और जिसे जनकपुरी में भगवान राम ने तोड़ा और सीता जी से नाता जोड़ा। और दूसरा धनुष गुरु वशिष्ठ दे दिया राम को, जब विद्या पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, गुरु ग्रह पठन गए रे रघुराई। तब एक धनुष दिया कि दानवता को जगत से, भारत से करो दूर। गुरु वशिष्ठ ने दिया धनुष, शक्ति इसमें भरपूर। तो उस धनुष को लेकर राम जी 14 वर्ष के वनवास में अपनी रक्षा, अपनी भार्या की रक्षा, अपने भ्राता की रक्षा, अपने भारत की रक्षा के लिए जंगल जंगल चले और लंका के तट पर पहुंच करके उन्होंने रावण और 1.25 लाख नाती और दानवता का विध्वंस कर दिया। तो वो धनुष कहां है? गुप्त से गुप्त लुप्त तिराका और बोले राम कभी नहीं भाका, नहीं कोई प्रश्न पूछ गतिवाणी, पर आज प्रगट वाणी ब्रह्माणी। तो कहां गया वह धनुष और रहता किसके पास? चारों युग में वह धनुष करे पाप का नाश। है जानकी, है अयोध्या वासियों और भारतवासियों, वो धनुष मेरे पितामह के पास रहता है, जो मेरे दादा हैं, जिन्हें हम सूर्य कहते हैं। और पृथ्वी भी एक ब्रह्मांड है और पृथ्वी पर मेरे परदादा
6 महीने मकर रेखा में चलते हैं और 6 महीने कर्क रेखा में चलते हैं, तो ये धनुष अदृश्य कभी होता ही नहीं, और राम सदा ही प्रकाश करे, पापों का हर युग नाश करे, और धनुष शक्ति का वास करे। तो वही धनुष भारत में रहे सूर्य के पास, 6 महीने वह मकर में रहता, 6 महीने कर्क के साथ। तो वो धनुष, उस धनुष के ऊपर ही सूर्य भगवान के परदादा राम जी के उस धनुष रेखा पर ही चलते। और वह धनुष रेखा जब लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करती है, पार करती है, लक्ष्मण रेखा नासिक में है, पंचवटी में, ये लक्ष्मण जी ने खींची थी कि लक्ष्मण रेखा के बाहर और कर्क में सूरज जावेगा, दानवता नष्ट हो जावेगी और सबको सबक सिखावेगा। तो वही धनुष श्री राम का रहे सूर्य के पास, मकर पर्व पर वो उसी धनुष का गंगा सागर वास। तो सबसे पहले उस धनुष के दर्शन गंगा सागर में कपिल मुनि करते हैं। जब मकर रेखा में सूर्य होता है तो कपिल धारा खुलती है और कपिल के नेत्रों में शिव शक्ति की ज्योति होती है और अपने आप सब कुछ हो जाता है और उनकी कमंडली में से अमृत टपकता है और उस अमृत के छींटे वो सूर्य भगवान उसमें स्नान करते हैं, उसे गंगा स्नान कहते हैं। तो सबसे पहले सूर्य भी करे गंगा स्नान और कपिल धार की शक्ति से हाथ धनुष और बाण। तो धनुष बाण है सूर्य हाथ में, चले मकर की ओर, उत्तरायण ये सूर्य है और सब है भाव विभोर, शुभ काम सारे शुरू होते। और सूर्य धनुष के सूर्य के ये हाथ में और कपिल की शक्ति है इसमें, और मकर के प्रभात में। तो मकर प्रभात गंगा स्नाना, तिल का करे दान और दाना, तिल और गुड़ के लड्डू उस समय दान करने चाहिए जब मकर संक्रांति का पर्व हो, क्योंकि मकर का पर्व भाग्य रेखाओं को बदलने वाला होता है। और वो धनुष ज्ञान का वह धनुष बनकर जब आत्मा पे चलता है तो अज्ञान का संहार कर और ज्ञान का बल बढ़ता है। तो पर 6 महीने वह धनुष चले और चले कर्क की ओर और भोगों को वह ध्वस्त करे और दानव मृत्यु सकोर दानवताओं के ऊपर वो धनुष 6 महीने चलता है। दक्षिण रेखा कर्क रेखा को कहते हैं। तो सूर्य कहीं गायब नहीं, नहीं धनुष अदृश्य, और कनक भवन और कर्क भवन में और धनुष के दृश्य सदृश्य। तो वो धनुष आसमान में भी दिखने लगता है जब कर्क रेखा में बरसात होती है। तो 7 रंग का इंद्रधनुष और आसमान पर दिखता है, और किस्मत देखो भक्तों की वह धनुष सभी की लिखता है। दानवता विध्वंस करे, मानवता में वह करे प्रकाश, और ऐसे धनुष की वंदना करते शिव जी भी बैठे कैलाश। तो धनुर्धारी श्री रामचंद्र का और धनुष दिखा रही है वाणी, और भारत में भी धनुष चले और धनु राशि में सूर्य भवानी। तो इस समय पोष पड़ा तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा भगवान सूर्य तिल्ली का लड्डू और मीठा तो मकर पर्व पर भोग लगता है उनके। तो देव गुरु बृहस्पति पीले तो पीली पकोड़ी होए और तेल पकोड़ी बन गई पुआ पकोड़ी होए। पोष बड़ा हो गया वो देखो, और पोष बड़ा गति जान,
मल के मास में खाइए तो कृपा करे भगवान। ये प्रसंग सूक्ष्म में सुनाया, थोड़ी सी बतलाई धनुष की छाया। और धनुष ज्ञान रूप गति भारी, और धनुष शक्ति श्री राम की प्यारी। इससे दानवता नश जावे, और मानवता का प्रकाश दिखावे। तो सारे भोग हटा देता है धनुष राम के साथ। और सूर्य के दर्शन करो, धनुष सूर्य के हाथ। तो चारों युगों में सूर्य भगवान के हाथों में ये धनुष रहता है, और वह अपने सबसे पोते राम जी को ये धनुष देते हैं। और जब राम जी बैकुंठ को चले जाते हैं तो ये धनुष सूर्य भगवान के आकर्षण में आकर के उनके पास पहुंच जाता है। और वह चारों युगों में 6 महीने सूर्य का और उस धनुष का प्रकाश मकर पर्व पर रहता है, और 6 महीने कर्क पर्व पर रहता है। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में एक लक्ष्मण रेखा रहती है जिसे मन कहते हैं। यदि सूर्य कर्क, मकर और लक्ष्मण रेखा को पार कर जाए तो प्रलय हो जाती है। यह उस वास्तु और ज्योतिष का ज्ञान है। इसलिए सूर्य के ऊपर राम जी ने मकर और कर्क रेखा का बंधन बांधा, एक डोर बांधी, उसे मर्यादा कहते हैं। और सूर्य भगवान ने उसे स्वीकार किया। इसलिए सूर्य भगवान चारों युगों में मकर और कर्क रेखा को पार नहीं करते। ये विश्वत रेखीय ज्ञान है, ज्योतिषीय ज्ञान है, और सारे ब्रह्मांड इसी ज्ञान से प्रकाशित रहते हैं, और इसी से वो ब्रह्मांड में अटके रहते हैं। यदि सूर्य अपनी रेखा को लाग जाए तो सारे ब्रह्मांड एकदम नष्ट हो सकते हैं, और प्रलय जैसी स्थिति आ सकती है। इसको राम जी रोकते हैं, धनुष रोकता है। इसलिए धनुष विद्या धनुर्विद्या धनुर्धारी राम है। और देखो भारत की बड़ी शक्ति श्री श्री राम है। ये प्रसंग जो भी सुन, और धनुषों ज्ञान प्रसंग, भारत की रक्षा करे राम हमारे संग। बोलो जय श्री राम।